Welcome to BioColor. Today we topic discuss oligosaccharides. These are comparatively less sweet in taste. इसका जो जायका होता है वो मोनोसेक्राइड से थोड़ा सा कम होता है. Less soluble in water, ये पानी के अंदर कम ही soluble होता है बनिस्बत मोनोसेक्राइड्स के. On hydrolysis, oligosaccharides yield from 2 to 10 monosaccharides. कि जब हम इसकी hydrolysis breakdown करते हैं तो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स बनते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोसेराइड्स अगर 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो 2 मोनोसेक्राइड देगा. इसी तरह ये 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा तो ये जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो 3 मोनोसेक्राइड बनेंगे. 4 मोनोसेक्राइड से मिलकर ओलिगोसेक्राइड बना होगा तो बेसिकली मोनोसेक्राइड 3 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड से बना होगा, उसे हम ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं. अगर वो यील्डिंग दे 2 मोनोसेक्राइड तो उसे डाइसेक्राइड. अगर 3 यील्डिंग दे, अगर उसके 3 मोनोसेक्राइड होंगे कि वो ट्राइसेक्राइड 3 शुगर से मिलकर बना हुआ है, सेक्राइड शुगर को बोलते हैं, सो ऑन. अगर जो 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, अगर एक मोनोसेक्राइड ये है दूसरा इसके दरमियान में ये है, तो ये 2 मोनोसेक्राइड जो आपस में लिंक हैं तो वो बॉन्ड जो बनाते हैं उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंस डाइसेक्राइड्स, जो सबसे अहम डाइसेक्राइड्स हैं, मेल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे के सारे डाइसेक्राइड्स हैं. मतलब ये है कि या तो ये 3 शुगर से या 4 या 5 शुगर से मिलकर बने हुए हैं. अगर हम मोस्ट फैमिलियर डाइसेक्राइड्स देखें तो वो है सक्रोज, कैन शुगर, विच इन हाइड्रोलाइसिस ग्लूकोज भी बनता है, फ्रक्टोज भी बनता है, बोथ विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स. अहम शार्प क्वेश्चन कि आप 2 रिड्यूसिंग शुगर्स के नाम बताएं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अहम रिड्यूसिंग शुगर है. मतलब ये कि ये रिड्यूस होकर आए हैं, अपने आप को रिड्यूस किया है सक्रोज से, कि सक्रोज से रिड्यूस हुए हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. तो बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है. अब बहुत ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर्स, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22 और O11 है. हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को डिटेल में देखें तो ये वाला जो है फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये वाला फ्रक्टोज है. ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. इसकी स्ट्रक्चर्स पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं. ये है फ्रक्टोज, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये कार्बन नंबर 5 पर मुश्तमिल है. इसमें से जहाँ इसका HOH लास्ट में लगा है, इसका भी CH2OH लास्ट में लगा हुआ है. यहाँ HOH और OH आपस में रिएक्शंस करते हैं और जैसे रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा H2O, कि यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाएगा और अकेला बचेगा यहाँ ऑक्सीजन. तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, तो इसके दरमियान में बॉन्ड जो बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और कार्बन का, जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का. अहम ही लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, तो इसे आप देख सकते हैं. दोबारा इसे रिवाइज कर लें. लेस स्वीट इन टेस्ट है, लेस सॉल्युबल वाटर है. जब इसकी एनालिसिस होती है 2 से 10 मोनोसेक्राइड बनते हैं. अगर एक निकले तो मोनोसेक्राइड, 2 उसके शुगर बने तो डाई, 3 तो ट्राई, जो इसके मोनोसेक्राइड के दरमियान बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अहम शॉर्ट क्वेश्चन कि जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं सक्रोज की तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड ये जो हैं ये रिड्यूसिंग शुगर हैं, जो अपने आप को रिड्यूस किया है सक्रोज से.